हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में मुझे लगता है कि बिल्डिंग नहीं, स्टूडेंट और टीचर होती है। अभी 15 अगस्त को देश के स्वाधीनता 79वीं वर्षगांठ धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई है। अब स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए अगले 22 वर्षों का अवसर, सुनहरा अवसर हम सबके सामने है। पूरे देश और दुनिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बुलंदी पर पहुंचे, नई ऊंचाइयों पर वो जा सके, इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को अपने कंधों पर लेनी होगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करके ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो एक सबसे ताकतवर हथियार है, उसका उपयोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के और भारत के निर्माण में। इस नीति को पूरी तरह से, यानी P2020 को पूरी तरह से 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन और सभी कोर्सेज के साथ इसका अलाइनमेंट, ये सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत से रिसर्च और इनोवेशन जो कागजों पर सिमटे रहते थे, उन्हें अब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिल सकेगी। शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तनों पर जो अभी हाल में रिसर्च हुए हैं, उनके मुताबिक 21वीं सदी में जो तरक्की हुई है और उसके साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो लगभग 20,000 वर्षों के बदलाव के बराबर है। जिस प्रकार हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमारे यहाँ आ रहा है या हम तकनीक में प्रगति कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तीव्र गति से विकास होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो बेहतर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने वाला होना चाहिए। और मेरा निवेदन होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर विशेष ध्यान हमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ साथ विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का बोध भी बढ़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों में सम्यक बोध का होना ये बड़ा आवश्यक है, और मुझे लगता है कि वह केवल यूनिवर्सिटी में ही संभव है। यह सच है कि पिछले 8-10 वर्षों में यहाँ का जो मानचित्र है, खासतौर से शिक्षा का, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में बन सके हैं।